डेविड धवन ने 1996 में एक फिल्म बनाई थी, नाम था लोफर। इस फिल्म के हीरो अनिल कपूर एक हत्या करने के बाद जेल चले जाते हैं। उन्हें बाहर निकालने के लिए वकील घर वालों को सलाह देता है कि उसे चुनाव लड़ाएं। जीत गया तो जेल से बाहर आने का रास्ता भी साफ हो जाएगा। होता भी यही है और कुछ ऐसा ही घटनाक्रम इन दिनों यूपी की राजनीति में भी चल रहा है। मऊ सदर विधानसभा से बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी साल 2005 से जेल में बंद हैं और विधानसभा के 3 चुनाव वह सलाखों के पीछे से ही जीत चुके हैं। मुख्तार पर कृष्णानंद राय को छलनी करना, सच्चिदानंद राय, राम नारायण राय, सुभाष सिंह, अजय प्रसाद सिंह उर्फ मुन्ना सिंह, राम प्रताप यादव और न जाने कितने बड़े लोगों की हत्या, मऊ समेत कई दंगों के आरोप हैं। उसकी कहानियां तो ऐसी चर्चित है कि साउथ के लेखक फिल्म स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, फिर भी वह चुनाव लड़ रहे। बाहुबली एमएलसी ब्रजेश सिंह जेल में बंद रहकर साल 2016 का विधान परिषद का चुनाव जीते। अभी भी वह जेल में है और इस बार एमएलसी चुनाव में दमखम दिखाने की तैयारी में है। इसी तरह से बाहुबली विधायक विजय मिश्रा, आजम खान, नाहिद हसन जैसे कई और भी नाम हैं जो सलाखों के पीछे कैद हैं, लेकिन इस बार का विधानसभा चुनाव जीतने के लिए पूरा जोर लगाए हुए हैं। हालांकि यह सभी मतदान नहीं कर पाएंगे, लेकिन चुनाव लड़ेंगे या लड़ाएंगे। खुद जीत जाएंगे तो अदालत की अनुमति से विधानसभा की कार्रवाई में शामिल होंगे। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि जेल की सलाखों के पीछे से बंदी आखिरकार माननीय कैसे बन जाते हैं। कानून के जानकार बताते हैं कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत जेल में निरुद्ध रहने वाले व्यक्ति को भी चुनाव लड़ने का अधिकार मिला है। फर्क सिर्फ इतना ही होता है कि सामान्य प्रत्याशियों की तरह चुनाव लड़ने वाले बंदी को मतदान और जनसंपर्क करने की अनुमति नहीं मिलती है। बंदी जिस विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहेगा, उसी निर्वाचन क्षेत्र का प्रस्तावक उसका नामांकन पत्र खरीदेगा। नामांकन पत्र में मांगी गई जानकारियों को सही तरीके से भरकर प्रस्तावक जेल जाएगा और बंदी से हस्ताक्षर कराएगा या उसका अंगूठा लगवाएगा। बंदी चुनाव लड़ने के संबंध में अपनी शपथ जेल अधीक्षक के सामने लेगा। इसके बाद प्रस्तावक नामांकन और शपथ संबंधी प्रपत्र लाकर कलेक्ट्रेट में निर्धारित जगह जमा करेगा। नामांकन पत्र की जांच होगी और उसमें यदि कोई त्रुटि नहीं मिलेगी तो फिर जेल में बंदी अन्य प्रत्याशियों की तरह ही चुनाव लड़ सकेगा। जानकार बताते हैं कई बार ऐसा भी होता है कि बंदी के प्रार्थना पत्र पर अदालत विचार कर उसे स्वतः कलेक्ट्रेट जाकर पर्चा दाखिल करने की अनुमति भी देती है। हालांकि यह बंदी के अपराध की प्रकृति और अदालत के आदेश पर निर्भर करता है। यदि बंदी चुनाव जीत जाता है तो फिर उसे बताना होता है कि उसके विधानसभा क्षेत्र में कौन उसका प्रतिनिधि होगा। फिर वही प्रतिनिधि ही बंदी की जगह सरकारी बैठकों में शामिल होने से लेकर अन्य कामकाज विधिक रूप से करता है। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक और कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रजापति रेप के आरोप में जेल में हैं। सपा ने उनकी पत्नी महाराजी को अमेठी से टिकट दिया है। कांग्रेस ने हत्या के मामले में जेल में बंद पूर्व सांसद अशोक चंदेल की पत्नी राजकुमारी को हमीरपुर शहर विधानसभा सीट से टिकट दिया है। अलीगढ़ से बीजेपी विधायक संजीव राजा जेल में हैं। उनकी अनुपस्थिति में बीजेपी ने उनकी पत्नी मुक्ता राजा को टिकट दिया है। फैजाबाद के गोसाईगंज से बीजेपी के एमएलए रहे इंद्र प्रताप तिवारी उर्फ खब्बू तिवारी जेल में हैं। बीजेपी ने उनकी पत्नी आरती तिवारी को गोसाईगंज से टिकट दिया है। कानून के जानकार यह भी बताते हैं कि जेल में निरुद्ध बंदियों को चुनाव लड़ने पर सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में प्रतिबंध लगा दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जेल में बंद व्यक्ति न मतदाता रहेगा और न चुनाव लड़ सकेगा। हालांकि उसी वर्ष संसद ने मानसून सत्र में लोक प्रतिनिधित्व कानून में संशोधन कर जेल में बंद विचाराधीन बंदियों के चुनाव लड़ने का रास्ता साफ कर दिया था। तब से अब तक बंदियों के चुनाव लड़ने के संबंध में यही व्यवस्था चली आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया न्यूज, लखनऊ।